नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार विकास, विरासत, निवेश, किसान और युवाओं को केंद्र में रखकर नया राजनीतिक मॉडल तैयार करती दिखाई दे रही है। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हुई मुलाकात के बाद सरकार आधुनिक शिक्षा और रोजगार आधारित ढांचे पर फोकस बढ़ा रही है। वहीं आईटी सिटी, एजुकेशन सिटी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि भुगतान, माइनिंग निवेश और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण जैसे मुद्दों को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर जनता के बीच रख रही है। बीजेपी इसे नए मध्य प्रदेश का विजन बता रही है। मोहन मॉडल पर नई सियासत, विकास और विरासत पर फोकस, किसानों को भुगतान का दावा, कटनी बनेगा माइनिंग हब, सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज, युवाओं और निवेश पर सरकार का जोर। मोहन सरकार प्रदेश में शिक्षा, तकनीक और युवाओं के भविष्य को लेकर बड़े विजन पर काम करती दिखाई दे रही है। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हुई मुलाकात में स्किल डेवलपमेंट, आधुनिक शिक्षा और रोजगार आधारित पाठ्यक्रमों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही भोपाल में आईटी सिटी और एजुकेशन सिटी विकसित करने की योजना ने सरकार के भविष्य केंद्रित मॉडल को नई पहचान दी है। सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश को तकनीक, स्टार्टअप और डिजिटल शिक्षा का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा ताकि युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार और अवसर मिल सके। मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब शिक्षा नीति 2020 की बात कहें तो ये मध्य प्रदेश सरकार में सबसे पहले लागू हुई और ऐसे में सांदीपनि विद्यालय ये पूरे देश में मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया है कि वे 2 दिन का दौरा बना करके आए, हमारे सभी स्कूली शिक्षा के सांदीपनि विद्यालय भी देखें और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के काम करे। उन्होंने आश्वस्त किया जून के 2nd या 1st वीक में वो आएंगे। उनके साथ हमारी उच्च शिक्षा की और स्कूल शिक्षा के सभी प्रकार के नए प्रयोग जितने चल रहे हैं उस पर हम काम करने के साथ हमारे यहाँ के युवाओं को इसका शिक्षा की गुणवत्ता का लाभ मिले, उनको रोजगारपरक शिक्षा से परिचय हो और आधुनिक दृष्टिकोण से आज के समसामयिक विषयों में किस प्रकार से दक्ष करें लोगों को या युवाओं को, उस दिशा में हम काम करने के लिए भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाह रहे हैं। प्रदेश सरकार किसानों को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बता रही है। सरकार के मुताबिक 56 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है और लाखों किसानों को हजारों करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया है। किसानों को समर्थन मूल्य के साथ बोनस राशि भी दी जा रही है। सरकार का कहना है कि उपार्जन केंद्रों पर तौल कांटे बढ़ाए गए हैं और किसानों के लिए पानी, छाया और बैठने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। खेती को तकनीक से जोड़ने और कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भी सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार अब कटनी को प्रदेश के बड़े औद्योगिक और खनिज केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में जुटी हुई है। कटनी को माइनिंग कैपिटल और स्वर्ण नगरी के रूप में विकसित करने की योजना सामने आई है। यहाँ सोना, डोलोमाइट, तांबा और अन्य खनिज संपदाओं को लेकर बड़े निवेश प्रस्ताव मिलने का दावा है। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। वहीं अवैध खनन रोकने के लिए ई चेक गेट और माइनिंग सर्विलांस सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी बढ़ाया जा रहा है। मोहन सरकार विकास के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूती से आगे बढ़ा रही है। महाकाल लोक ओंकारेश्वर, आशापुरी और अन्य धार्मिक स्थलों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का काम लगातार जारी है। सरकार विरासत भी विकास भी के मॉडल को अपनी बड़ी पहचान बना रही है।
सिंहस्थ 2028 की तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुकी है, जहां श्रद्धालुओं की सुविधाओं और वैश्विक स्तर के आयोजन पर फोकस किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित कर पर्यटन और स्थानीय रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश में विकास, निवेश, किसान, संस्कृति और विरासत को केंद्र में रखकर सरकार नए विजन के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी इसे मोहन मॉडल बताकर जनता के बीच पेश कर रही है। आने वाले समय में यही मॉडल प्रदेश की राजनीति और विकास की दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।